हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मुंजाल सर क्लासेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, जो कि हमें दोनों के दोनों ग्राफिकली ड्रॉ करने हैं, ग्राफ से बनाने हैं बेटा। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पार्ट कहता है कि 10 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास 10 टुक पार्ट इन द मैथमेटिक क्विज। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 more than the number of boys, find the number of boys and the girls who took part in the quizzes। 10 स्टूडेंट हैं गर्ल्स और बॉयज़ मिलाकर, और जो नंबर ऑफ़ गर्ल्स हैं वो 4 ज़्यादा है बॉयज़ से। तो लेट मान लेते हैं जो गर्ल्स है 4 ज़्यादा है किससे, बॉयज़ से। तो सबसे पहले आप ऐसे क्वेश्चन में लेट मान लो, जो हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। लेट मान लेते हैं नंबर ऑफ़। अब आप ध्यान से देखो किसके ज़्यादा हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा तो जो बॉयज़ है, इफ़ द नंबर ऑफ़ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ़ बॉयज़, गर्ल्स जो है बॉयज़ से ज़्यादा है। लेट द नंबर ऑफ़ बॉयज़ बी एक्स, बॉयज़ को आपने एक्स ले लिया। देन नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी बेटा, जो नंबर ऑफ़ गर्ल्स हो जाएंगी वो आपके पास हो जाएंगी वाई मान लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ़ गर्ल्स बी वाई। आपने लेट देन मत लिखो, लेट ले लेते हैं, 2 वेरिएबल में कर लेते हैं। नंबर ऑफ़ गर्ल्स बी वाई। अब ध्यान से देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो नंबर ऑफ़ गर्ल्स है वो 4 ज़्यादा है किससे, बॉयज़ से। पहली कंडीशन तो सिंपल है कि दोनों का सम मिला के 10 आएगा, क्योंकि टोटल नंबर स्टूडेंट 10 है। अब उसके बाद जो गर्ल्स है वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा है। पहले मैं बराबर को लिख लेता हूँ दोनों। ये गर्ल्स है ऑलरेडी 4 ज़्यादा है, बराबर करने के लिए मैंने 4 यहाँ पे दे दिया। तो बेसिकली इक्वेशन क्या बन जाएगी, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 4। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो बॉयज़ हैं गर्ल्स है वो ऑलरेडी 4 ज़्यादा है, बराबर करने के लिए गर्ल्स में 4 दे दिया। अब ध्यान से देखो, मैं बॉक्स बनाता हूँ और बॉक्स से इनको सॉल्व करता हूँ कि मैं देखता हूँ कि किस तरीके से चलती है। अगर मैं पहली इक्वेशन के सॉल्यूशन लिखूँ तो ध्यान से देखो, ये बनेगा आपका x अपॉन वाई। अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है, अगर मैं x की वैल्यू 0 ले लूँ तो y की वैल्यू 10 आ जाएगी, और अगर मैं y की वैल्यू 0 ले लेता हूँ तो x की वैल्यू आपके पास 10 आ जाएगी। सिमिलरली आप यहाँ से अगर मैं ध्यान से देखूँ, अगर मैं इसको ध्यान से देखता हूँ तो अगर मैं x की वैल्यू 0 ले लेता हूँ तो y की वैल्यू माइनस के 4 आ जाएगी, और अगर y की वैल्यू मैं यहाँ पे 0 ले लेता हूँ तो x की वैल्यू, अगर x की वैल्यू 0 लेते हैं तो y की वैल्यू प्लस 4 आएगी, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा। x की वैल्यू 0 लोगे तो माइनस माइनस कट गया, y की वैल्यू 4 आ गई। बट अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू को क्या ले लेता हूँ, 0 ले लेता हूँ, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 4। अब हमें क्या करना है बेटा, ग्राफ ड्रॉ करना है इन दोनों का, और जहाँ पर भी दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी वो इसके क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। देखो जैसे अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करने जाऊँ, मेरे को मैक्सिमम कहाँ तक जाना है, x में 10 तक जाना है और y में भी 10 तक जाना है, अगर आप ध्यान से देखोगे पॉइंट्स को। ठीक है बेटा, तो इन पॉइंटों को मैं ध्यान में रखते हुए सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करता हूँ बेटा। तो सबसे पहले हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ। ध्यान से देखो, मेरे को x को जाना है 10 तक, इतना स्पेस लेकर के चल रहे हैं कि x की वैल्यू 10 तक मैं पहुँच जाऊँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। y में भी मेरे को मैक्सिमम 10 तक जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये हो गया आपके पास 10। ठीक है बेटा। सिमिलरली अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे भी नेगेटिव में पॉइंट ले लेता हूँ एक आधे, -1 -2 -3 माइनस का 4, यहाँ पे -1 -2 -3 माइनस का 4। ये आपकी होगी x डैश, ये हो गई आपके पास x एक्सिस, ये हो गई आपके पास y, और ये हो गई आपके पास, ये हो गई ये नीचे y डैश थी। ठीक है बेटा। अब क्या करना है, आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करने जाओगे तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए इन पॉइंट को मीट करा दो, और मीट कराने के बाद आपके जो पॉइंट आ जाएंगे वो आ जाएंगे। ठीक है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, सबसे पहले मेरे को मिलाना है 0,10 और 10,0। अब ध्यान से देखो, 10,0 तो यहाँ पर होगा, और जो 0,10 है वो आपका होगा यहाँ पर। अब 0,10 10,0 आ गई वैल्यू। अब इनको हल्के हाथ से अगर आप स्केल्स से इनको ज्वाइन कर दोगे तो ये आपका पॉइंट आ जाएगा बेटा। रफली मैंने ड्रॉ किया है, मैंने बिना स्केल के किया है, तो अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा। फिर ध्यान से देखो, जो दूसरा पॉइंट है ग्राफ में वो है 0,4, मतलब x0 y4, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। और दूसरा पॉइंट जो आपके पास है वो है आपका -4,0, तो ये यहाँ पे हो जाएगा। अगर आप इनको रफली ले जाओ और फिर देखो, रफली ले जाने के बाद
ये कहाँ पे जाके मीट करते हैं। तो इनको मीट कराते हैं बेटा, इनका ग्राफ कैसे बनता है तो देखते हैं एक बार। तो ये आपका ग्राफ बनेगा। अगर मैं ध्यान से देखूँ, ये रफली है बेटा, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये रफली ग्राफ बनाए, ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो सीधा बन जाएगा बिल्कुल। मैंने जनरल लिया, अगर आप ध्यान से देखोगे तो थोड़ा सा ये यहाँ पे मीट करता है। तो ये जो आएगा आपका आंसर, यहाँ पे जो मीट करेगा, ये मीट करेगा आपका अप्रॉक्सीमेट 3,7 पे। मैं फिर से कह रहा हूँ बेटा, मैंने रफली लिया है इसलिए ऐसा है, अदरवाइज आप ग्राफ पे बनाओगे तो 3,7 पे ये इंटरसेक्ट कर जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया, आपके पास x की वैल्यू 3 हो गई, y की वैल्यू 7 हो गई। मतलब x हमने क्या किसको लिया था, हमने लिया था x नंबर ऑफ बॉयज़ को, गर्ल्स हमारे पास आ गई 7, और गर्ल्स वैसे भी देखो 4 ज़्यादा है बॉयज़ से, तो 3 में 4 ऐड कर दे तो मेरे पास 7 आ जाता है। तो बॉयज़ कितने हो गए मेरे पास, 3 आ गए, गर्ल्स आपके पास कितनी आ गई बेटा, 7 आ गई। ये आपका सॉल्यूशन है ग्राफ से। मैं फिर से बोलता हूँ, सबसे पहले लेट लेकर के इक्वेशन बनाई, इक्वेशन बनाने के बाद आपने उनके सॉल्यूशन लिखे। 2 पॉइंट से बन जाता है, कोशिश करो ऐसा पॉइंट लो जिससे फ्रैक्शन ना आए। 2 पॉइंट से ग्राफ ड्रॉ करो, और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आपका सॉल्यूशन आ जाता है। ये वाली जो थी पहली लाइन थी x + y = 10, और ये जो थी दूसरी लाइन थी x - y = -4। होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये रफली है बेटा मेरा, अगर आप ध्यान से मिलाओगे जनरली तो ये आपका 3 पे मीट करेगा और इधर से आपका 7 पे मीट करेगा। ठीक है बेटा, चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट हमें क्या कहता है, सेकेंड पार्ट की तरफ अगर हम चलेंगे तो सेकेंड पार्ट आपसे ये कहता है, ध्यान से देखो, सेकेंड पार्ट आपसे ये कहता है कि इफ़ 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स आर टुगेदर कॉस्ट 50, 5 पेंसिल और 7 पेन की कॉस्ट जो है 50 रुपीज़ है, और 7 पेंसिल 5 पेन की जो कॉस्ट है टुगेदर 46 रुपीज़ है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द 1 पेंसिल एंड 1 पेन। तो सेम वही चीज़ से प्रोसीड करते हैं। एक पेन की कॉस्ट को हम x मान लेते हैं, पहले पेंसिल दिया है तो हम पहले पेंसिल को ले लेते हैं। लेट कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल, जो हर पेंसिल है, बी x रुपीज़, और कॉस्ट ऑफ ईच पेन की जो मैंने ले ली बी y रुपीज़। ठीक है, अब आपको क्या करना है, x की आ गई कॉस्ट और इसकी भी आ गई। अब जब इसकी कॉस्ट आ जाती है उसके बाद आपको क्या करना है बेटा, उसके बाद आपको क्वेश्चन बनानी है, इक्वेशन बनानी है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम ध्यान से देखें तो 5 पेंसिल 7 पेन की कॉस्ट 50 रुपीज़ है, तो कितनी हो जाएगी, 5x + 7y = 50। दूसरी बन जाएगी आपके पास, देखो वहाँ पे 7 पेंसिल और 5 पेन की कॉस्ट मिलकर के टोटल 46 है, तो 7x + 5y = 46। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन बनानी बन गई। अब आपको ऐसे पॉइंट लेने हैं जिससे ये सॉल्व हो जाए। देखो ध्यान से, पहली इक्वेशन है 5x + 7y = 50। अब आप क्या करो, अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू को 0 ले लूँ तब तो बहुत इजी हो जाएगा, तो 5 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 5 = 50। बट अगर मैं x को 0 लेता हूँ तो 50 नीचे जाएगा, 50/7। तो पॉइंट में कुछ और सोचते हैं। मैंने कर लिया, 5 3 = 15 होता है और 7 5 = 35 होता है। दोबारा से बता देता हूँ, 7 5 = 35, ये 35 बन जाएगा, 5 3 = 15, दोनों को ऐड करके 50 बन जाएगा। ईजिली आ गए सॉल्यूशन। सिमिलरली इसका बनाते हैं, 7x + 5y = 46 है। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर मैं x को 0 लूँ तो y मेरा फिर से फ्रैक्शन में जाएगा क्योंकि 46/5, और अगर y को 0 लेता हूँ तो 46/7 जाएगा। आप ले सकते हो, नॉट नेसेसरी, बट ग्राफ पे बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए हम कोशिश करते हैं ऐसे पॉइंट को लेते हैं जिससे हमारा क्या हो, ग्राफ हमारा थोड़ा सा करेक्ट बन जाए, मतलब पॉइंट में आपको इतना सोचना ना पड़े। तो जब आप पॉइंट में ना सोचना पड़े उसके लिए मैं क्या करता हूँ बेटा, उसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, उसके लिए मैं आपको कर देता हूँ, एक ऐसा पॉइंट लेते हैं जिससे नेगेटिव में ना जाए। अब ध्यान से देखो, जैसे ही अगर मेरे को 46 बनाना है, अगर मैं 3 ले लूँ तो ये बन जाएगा 21, 7 3 = 21 और 5 5 = 25, तो 5 5 = 25 होता है, तो 3 और 5 46 हो जाएगा, 21 और ये हो जाएगा 25, तो 46 आ गया। और कोई नंबर सोचते हैं जिससे ये आ जाएगा। अब एक और नंबर लेके देखता हूँ, 13 से जा, एक एक करके 2 3 4 5 डालते थे जो, और उसके साथ 5 लेते हैं। मेरे को एक और तरीका पता है, 13 7 = 91 होता है। अब बोलोगे सर ऐसे क्यों कर रहे हो, हमें कैसे पता चलेगा। देखो 6 है, 1 और 5 में एक रिलेशन होता है 6 का, मतलब 11 - 5 6 होता है। तो मैं कुछ ऐसा बना रहा हूँ कि लास्ट में इसके 1 आ जाए और इसके लास्ट में 5 आ जाए। अब ध्यान से देखो, आपके पास आ गया 91, और 91 में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूँ जिससे मेरा 46 आ जाए।
तो 91 में से मुझे क्या लाना है, 46 लाना है। तो एक बार सब्ट्रैक्ट करके देख लेता हूँ। 11 माइनस एक्स 5 और 8 माइनस 4। अगर मैं 9 ले लूँ, इसका मतलब ये हुआ अगर मैं x की वैल्यू को 13 ले लूँ, 13 7 जा 91, और y की वैल्यू को क्या ले लूँ, माइनस का 9, तो मेरे पास आपका 46 आ जाएगा। ये बाई मिस्टेक्स बेटा मैंने 25 लिखा है, मेरे को 5 लिखना है क्योंकि 5 बनाना है ना मुझे। हाँ, एक और तरीके से भी आप देख सकते हो, देखो दोनों में 3,5 कॉमन बन गया, तो इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन होगा। अगर पिछले ग्राफ में भी मैं ध्यान से देखूं तो पिछले वाले क्वेश्चन में भी मेरा दोनों में कॉमन बन चुका था। एक यहाँ पे कॉमन नहीं बना था तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट लिया था, लेकिन यहाँ मेरा ऑटोमेटिकली कॉमन बन गया, तो पक्का 3,5 सॉल्यूशन होगा। फिर से बताता हूँ, मैंने 3,5 लिया, 7 3 जा 21, 5 5 जा 25, 13 7 जा 21, और y की वैल्यू मैंने y की वैल्यू -9 ले ली, -45। 91 में से अगर आप 45 को माइनस करोगे तो आपका 46 आता है बेटा, इसलिए ऐसे लिया। चलो अब बनाते हैं ग्राफ। ग्राफ बनाने के लिए फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट लेने पड़ेंगे और उन पॉइंटों को प्लॉट करना पड़ेगा, और जब हम उन पॉइंटों को प्लॉट करते हैं तो हमारा ईजिली ग्राफ बन जाएगा। तो देखो मुझे जाना है मैक्सिमम मुझे जाना है x में 13 तक जाना है, और y में भी मेरे को 5 तक, नेगेटिव में y तक 9 तक, तो हम उतना स्पेस लेके चलते हैं। x से मुझे जाना है अप्रॉक्सीमेट 13 तक, तो 13 तक इतना लेके चलते हैं कि मेरा 13 बन जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। मैं फिर से कह रहा हूँ बेटा, मैं रफली बना रहा हूँ, अगर आप स्केल से बनाओगे तो ईजीली बन जाएगा। ठीक है जी। y में मेरे को जाना है -9 तक, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, और ये हो गया -9। ये हो गया आपके पास -1 -2 -3। x में तो नेगेटिव में ज़्यादा जाना नहीं है क्योंकि पॉइंट नहीं लिया आपने, डैश। ये हो गया x, यहाँ तक हो गया आपका ये y डैश, और ऊपर आ गया आपके पास y। y में भी आपको मैक्सिमम 5 तक ही जाना था, तो 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है। अब मैं बनाता हूँ पॉइंट। तो पहला पॉइंट है मेरा 10,0 और दूसरा है 3,5। 10,0 ये होगा, और 3,5, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, 3,5 ये रहा। ये पहली लाइन है, हल्के हाथ से ड्रॉ कर देना, कहीं ना कहीं पहुँच जाओगे आप। तो ये होगी पहली इक्वेशन। ठीक है बेटा, क्लियर है, होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अब बात करते हैं दूसरे में। दूसरा मेरा जो पॉइंट है बेटा, दूसरा मेरा पॉइंट है 3,5 13, -9। 3,5 तो फिर से वही हो गया, और 13, -9। x की वैल्यू 13, y की वैल्यू -9। x की वैल्यू 13 आ गई और y की वैल्यू मेरे पास -9 आ गई। तो ये वाला जो मेरा बन जाएगा 13, -9। अब हल्के हाथ से क्या करना है, आपको इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर देना है। मैं फिर से बता रहा हूँ ये कैसे पता चलेगा। देखो मैं आपको फिर से बताता हूँ। ये 13, -9 है, x की वैल्यू 13 है, y की वैल्यू -9 है। ठीक है बेटा, x की वैल्यू 13 है, y की वैल्यू -9 है, ये अप्रॉक्सीमेट। अब जब मैं अब ज्वाइन करूँगा तो मुझे ये भी तो पता होना चाहिए ये लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, x एक्सिस को। तो देखो मेरी सेकेंड इक्वेशन थी क्या, ये थी। तो ये जहाँ पर भी y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी वहाँ पे एक चीज़ तो कन्फर्म है कि y 0 होगा। जैसे ही मैंने y को 0 लिया तो 46/7 आया, मतलब 7 3 जा 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, और 7 7 जा 49, तो 6 पॉइंट समथिंग से जाएगी। तो ध्यान से देखो, ये 6 पॉइंट समथिंग तो ये रहा हमारा, ये रहा ना 6 के बाद। तो हल्के हाथ से आपको 6 पॉइंट समथिंग से होते हुए आपको यहाँ तक ले जाना है। फिर से कह रहा हूँ बेटा, ये मैंने रफली बनाया है, तो ये मेरा क्या हो गया 3,5। अगर आप ग्राफ पेपर में स्केल से बनाओगे तो बहुत इजीली बन जाएगा। तो ये 3,5 आ गया आपके पास, इसका मतलब। और x मैंने लिया किसको था, पेंसिल की कॉस्ट को, तो क्या आ गया, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ जो पेंसिल आ गई वो आ गई आपके पास x थी, मतलब कितना आ गया 3 रुपीज़, और कॉस्ट ऑफ जो पेन आ गया वो आपके पास कितना आ गया y मतलब 5 रुपीज़। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आई वो 3 आई, y की वैल्यू आई 5 आई। ठीक है बेटा, होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आया है अच्छे से क्लियर तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताओ आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो चैनल पर बने रहो। आज हमने डिस्कस किया है
क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट जो कि ग्राफ से था। आपको ग्राफ पेपर मिलेगा एग्जाम में, आपका ग्राफ पे ऐसे बनेगा। मैंने जो दोनों ग्राफ बनाए हैं बेटा वो बिना स्केल का यूज़ करे बनाए हैं और बिल्कुल काफ़ी हद तक सही बने हैं। ठीक है, तो ये पेन की कॉस्ट आ गई और पेन की हो गई और ये पेंसिल की हो गई। तो चैनल पर बने रहो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कंटेंट के साथ, उसको और इंटरेस्टिंग बनाएंगे। तब तक अपना ध्यान रखो। बाय बाय, टेक केयर बेटा।